और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजय कुमार जी, सीईओ है टीपीपी वर्ल्ड के। सर, स्वागत करती हूँ आपका। आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर बजट में क्या खास है, और जो बात मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था, क्या वाकई ये मिडिल क्लास पर ही केंद्रित बजट रहा? देखिए, मैं दो बातें करूंगा जी। एक जो बात करूंगा बिजनेस ग्रोथ की बात करूंगा, कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूंगा, एग्रीकल्चर की बात करूंगा। मुझे इस बजट में अच्छा लग रहा है कि जो पल्सेस की बात हुई है कि पल्सेस में हमें फोकस करना है। साथ ही साथ जो मखाना बोर्ड की बात की गई है, ये मुझे बहुत ही बेहतर लगा कि कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक बातें हो रही है। मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि एमएसएमई की जो बातें हुई हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और चीज़ों को एमएसएमई के सेक्टर में और भी फोकस करना चाहिए था, जो कि हमें कहीं चीज़ों को देखना है। एक मैं चीज़ की बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट पर। जो लास्ट बजट में जो बात हुई थी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसकी चर्चा इस बार नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि क्या वो स्कीम कहाँ गई, कैसे गई, केवल अनाउंस करते हैं, दैट इज अ पार्ट। सो एफडीआई की बात करें, कमिंग टू दैट अनदर एरिया जहाँ की फिजिकल बजट की बात करें और टैक्स रिबेट की बात करें, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम है, ये जो 12 लाख का जी बात किया गया है, कहीं कहीं एक न्यू टारगेट, न्यू लेवल सेट किया गया है कि 12 लाख की आमदनी करने वाले भी आम आदमी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल लगता है कि जो एक सोच है, जो एक चीजें हैं, वो एक बेहतर है और आज से देश का जो है वो बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, लौटूंगी सर आपके पास। मुकुल बगला जी, देखिए, चर्चा तो अब इस सभी और यही हो रही है कि आखिर इस बजट में क्या रहा, कितना जो है वो राहत देने की कोशिश हुई है। लेकिन बगला जी, आपसे यही जानना मैं चाहूंगी कि आखिर ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो छूट गई हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए थी, उन पर भी राहत देनी चाहिए थी। लास्ट ईयर के बजट में एक बायबैक टैक्स का, एक बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई टैक्सेशन का नया लॉ आया था, जो कि हमारे समझ में काफ़ी नेगेटिव है शेयर मार्केट के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। और हमने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन फाइल करी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास उसको वापस लेने की, बट वो नहीं आया है। ऑल्दो अभी फाइन प्रिंट हमने नहीं पढ़ा है, बट उसके हिसाब से अभी नहीं आया है। बाकी भी हमने काफ़ी सुझाव दिए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि बाय नेक्स्ट वीक तक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट वो ले आएंगे। तो एक बार सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के भी क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीज़ उन्होंने हमारी मानी है। बट ओवरऑल बिकॉज टैक्स का कट इतना बड़ा अपने में ही इतना बड़ा स्टेप है, तो उसको लेके एक बार एक फैमिली सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास तो बहुत खुश है। एंड विद दैट आई थिंक हम लोग को भी काफ़ी उससे काफ़ी इट्स अ वेरी वेलकम मूव फॉर अस। बगला जी, और देखिए, 12 लाख सालाना आय जिसकी रहेगी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्या ये 12 लाख इनफ है या इससे बढ़ना चाहिए था? या आप मानते हैं कि आज के समय में, क्योंकि देखिए भारत बहुत तेजी से जो है प्रगति कर रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, और ऐसे में और ज्यादा यहाँ पर जो है 12 लाख से 16 लाख, या आपके हिसाब से कितना आंकड़ा होना चाहिए यहाँ पर टैक्स फ्री होने में? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ट्रेजेक्ट्री जिस तरह से सरकार चल रही है, धीरे धीरे ये स्लैब रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। पहले 8 लाख 5 लाख का था, फिर 8 लाख हुआ, 10 हुआ, अब 12 हो गया है। सो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब एक दिन में हो जाएगा। प्लस आप ये देखिए कि जो भी टैक्स रिलीफ दिया है सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को इस बजट के अंदर, उसका 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट। मतलब 1 लाख रुपए का सरकार को सर, मैं आपको नुकसान यहाँ पर होगा रोकना टैक्स चाहूंगी कलेक्शन। माफी के साथ में। यहाँ पर देश के कृषि मंत्री संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम, तो हर ओर यही चर्चा है कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। मुकुल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
सो मैं कह रहा था कि 1 लाख करोड़ का सरकार को टैक्स आउटगो करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा इन सब जो भी उन्होंने कंसेशन दिया है उससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना टैक्स कम की दर कम होने के बाद मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास फिर भी और टैक्स देगी और इनकम अपनी अर्न करेगी और टैक्स देगी, फिर भी ये टैक्स कलेक्शन सरकार की कम नहीं होने देगी। और जो भी पैसा टैक्स कट की वजह से बच रहा है मिडिल क्लास का, वो भी जीएसटी के रूप में उसका काफ़ी पोर्शन वापस सरकार को मिल जाएगा। सो पूरे ऑल इंडिया के ग्रोथ के लिए और मिडिल क्लास के फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये टैक्स कट बहुत ज़रूरी है। आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, सीए हो, लॉयर्स हो, वो सब मिडिल क्लास से ही आते हैं। और मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा रहेगा अगर डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास की बढ़ेगी, तो वो इन सब चीज़ों में बेटर अपना एजुकेशन देके अपना कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी और AK आर्या जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें, बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख तक की गई है, यानी कि 12 लाख सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी देखिए 5 था, फिर 8, फिर उसे 10 किया गया और अब 12 लाख इसे कर दिया गया है। इससे भी जो है वो लगातार बात ये कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा पिसता वही है, सफर वही करता है। और इसीलिए ये बड़ी राहत मिडिल क्लास को देने की कोशिश यहां पर की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।